हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. एपिफिटिक रूट्स ऑफ वांडा हैव वेल डेवलप्ड रूट कैप एंड रूट हेयर. टीनोस्पोरा ट्रैपा possess assimilatory roots. Cuscuta is a parasitic plant and Saccharum and Ziamis possess stilt roots. तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो रूट्स के ऊपर पूछे गए हैं. तो जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम मॉडिफाइड रूट्स का यूज करेंगे. मॉडिफाइड रूट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो भी बहुत बार मॉडिफाइड होते हैं. मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि प्लांट के अंदर रूट होती है, यूजुअली अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती है. हो सकता है ये ग्राउंड के बाहर प्रेजेंट हो, अबव द ग्राउंड प्रेजेंट हो, या हो सकता है ये फूड सिंथेसिस करती हो, फूड का सिंथेसिस करती हो, एटसेट्रा. कई सारे रोल इसके, स्टोरेज, फूड स्टोरेज के भी इसके रोल हो सकते हैं. तो उस वजह से ये खुद को मॉडिफाई कर लेता है. कोई ना कोई हमेशा पर्पस होता है प्लांट का जिस वजह से ये रूट्स को मॉडिफाई कर लेता है. तो यही आ जाता है मॉडिफाइड रूट्स के अंदर. वेरियस टाइप ऑफ रूट्स जो होती है वो देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है एपिफिटिक रूट्स ऑफ वांडा हैव वेल डेवलप्ड रूट कैप एंड रूट हेयर. तो ये एक इनकरेक्ट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है. जो एपिफिटिक रूट्स होती है ना वांडा की, वो कैसी, दो टाइप की इसके पास रूट होती है. एक तो होती है सपोर्टिंग रूट्स, जो बहुत पतली पतली नैरो नैरो रूट्स होती हैं. सपोर्टिंग रूट्स इसके पास प्रेजेंट होती है. तो देखो वांडा की जो सपोर्टिंग रूट्स होती हैं और जो एपिफिटिक रूट्स होती है ये दोनों बाहर आती हैं. एपिफिटिक रूट्स ये दोनों ग्राउंड के बाहर प्रेजेंट होती है, अबव ग्राउंड प्रेजेंट होती है. एंड इन रूट्स का क्या फंक्शन होता है, ये रूट्स वांडा की हेल्प करते हैं डायरेक्टली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में. मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली. जो ये ना हैंगिंग रूट्स होती है, एपिफिटिक रूट्स जो होती है वो हैंग करती हैं. जो प्लांट होता है वांडा का उससे हैंग करती हैं. तो हैंग करते हुए जब ये लटकी हुई होती है वहाँ पर, वहीं से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है. मतलब कि इनके ऊपर कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती, कोई लेयर इन पे प्रेजेंट नहीं होती. ना ही इन पे लेयर प्रेजेंट होती है, ना ही इन पे बाकी रूट्स की तरह रूट कैप होता है, ना ही इनके पास रूट हेयर होता है. इनकी रूट्स पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. इनका मेन फंक्शन होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, पानी को एब्जॉर्ब करना डायरेक्टली इनके एनवायरनमेंट से. तो यही यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी कि टीनोस्पोरा एंड ट्रापा जो होते हैं इनके पास असिमिलेटरी रूट्स होते हैं. तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है. असिमिलेटरी रूट्स उन रूट्स को बोला जाता है जो कि ग्रीन कलर की रूट्स होती है, ग्रीन रूट्स. एंड ये क्या करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती हैं. फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं. तो ये स्ट्रापा एंड टीनोस्पोरा के पास एसिमिलेटरी रूट्स प्रेजेंट होती है. करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद आता है कस्क्यूटा, एक पैरासिटिक प्लांट है. ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. कस्क्यूटा को अगर हम देखेंगे, कस्क्यूटा तो पैरासिटिक प्लांट होता है, होस्ट पे रहता है ये. इसको होस्ट चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, वरना सर्वाइव नहीं कर पाता. तो सी भी एकदम करेक्ट है. यहाँ पे होस्टोरियास की मदद से ये ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि सक करते हैं न्यूट्रिएंट को. जो इसका होस्ट होता है ना उससे सारे न्यूट्रिएंट को ये सक करते हैं. तो ये होस्टोरिया इसके पास प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है सैक्रम एंड जियामेज, इनके पास स्टिल्ट रूट होती है. तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट बोली गई है. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये शुगर मेज है जिसको सैक्रम मेज बोला जाता है, जिसको सैक्रम बोला जाता है. शुगर केन है ये. तो शुगर केन के अंदर क्या होता है, जो बेसल नोड्स होती हैं ना, बेसल नोड यानी बेस के पास, जो सोइल के पास नोड्स प्रेजेंट होती हैं, इन नोड्स में से भी रूट निकलती हैं. एंड ये रूट ना अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाती है सॉइल के. इसकी वजह से क्या होता है, बेटर सपोर्ट मिलता है प्लांट को खड़े रहने के लिए. तो बेटर सपोर्ट के लिए इनके पास ये रूट्स प्रेजेंट होते हैं. इस टाइप की रूट को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट. ये बोथ जियामेज एंड सैक्रम के पास प्रेजेंट होती है. तो ये भी एक करेक्ट है. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए. I hope you understood well. Best of luck and thank you.